चलिए दोस्तों, आज डेट है 25 अक्टूबर 2021। निफ्टी में आज बड़ा गेन हुआ है 10.50 पॉइंट्स का 10.50 पॉइंट्स का गेन हुआ है और 0.06% का गेन हुआ है। 18,125.40 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। चलिए कैश मार्केट में, कैपिटल मार्केट में देख लेते हैं FIDI ने क्या बाय सेल किया है। चलिए आज 25 अक्टूबर है और FIIs का फिगर बढ़ के आया है। 2459 करोड़ की बिकवाली है, 2459 करोड़ की बिकवाली है और 2390 करोड़ की खरीदारी है DII की। तो आज DII ने FIIs को अच्छी टक्कर दी है कैश मार्केट के सेगमेंट में। चलिए FII का डेरिवेटिव्स में हम चेक करेंगे। आज है 25 अक्टूबर का। इंडेक्स फ्यूचर्स में FII के द्वारा आज 800 करोड़ की बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी है 328 करोड़ की। ऑप्शन में बाइंग है, जो नेट फिगर आ रहा है पॉजिटिव 222 करोड़ के पैसे डाले हैं। चलिए डे एक्टिविटीज़ में देख लेते हैं। डे एक्टिविटीज़ में आज नई थोड़ी चीज़ें हमने ऐड की है, नई चीज़ें इस दिवाली पे कि हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो का भी जिक्र करेंगे यहाँ पे और आपके लिए DIIs का अप्रोक्स डेटा निकालेंगे। DIIs का अप्रोक्स डेटा किस में निकालेंगे, तो सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल के बेसिस पे। जो अप्रोक्स इसीलिए है कि उसमें एग्जैक्ट फिगर NSE के द्वारा ये नहीं दी जा रही है, ये हम DIIs का मूड जानने के लिए ऐसे अप्रोक्स डेटा निकालेंगे कि भैया इतने नंबर पे FIIs के ये फिगर आई है, ठीक है। तो 8,289 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने से अगर 807 करोड़ की सेलिंग होती है उनकी, तो DIIs की 740 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने से वो ऑलमोस्ट 72 करोड़ जितनी अमाउंट होती है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे स्टॉक फीचर्स और दो जगह पे निकाला है और यहाँ पे उनका टोटल मारा है और यह टोटल और उनका ये कैश मार्केट का टोटल मिला के ये फिगर आएगा। जैसे हम ये निकाल दें, ये फिगर हम कैसे निकाल देंगे, कैश मार्केट का डेटा FIIs का प्लस उनका इंडेक्स फ्यूचर का और प्लस उसमें स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा मिला के ये फिगर आता है, ठीक है। तो आज FIIs का क्या है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें से DIIs की अप्रॉक्स कितनी पाएंगे, 1700 की। तो ऑलमोस्ट 1250 करोड़ कितनी रिटेलर्स ने बाय किया है, ऐसा लग रहा है। चलिए कल जो फिगर थी 2697 से थोड़ी सी घटी है FIIs की सेलिंग और DIIs की फिगर ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। क्योंकि DIIs को अभी मार्केट को पॉजिटिव रखना है क्योंकि दिवाली आ रही है, उसके बेसिस पे भी हो सकता है या फिर उनके एक फंडा ऐसा भी है DIIs का कि अभी अभी बहुत सारे न्यू फंड ऑफर्स NFO बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, वो गए हैं पास्ट 3 मंथ्स। उनमें एक सेबी का रूल्स है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को अपना NFO करना है तो वो NFO की अमाउंट जो भी उसके पास आएगी उसका ऑलमोस्ट 70% हिस्सा उसको विद इन 3 मंथ्स में उसको क्रिएट करना है पोर्टफोलियो। जो भी फंड हो, बैलेंस फंड हो या फिर मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, जो कैटेगरी में जिस फंड में आते हैं उस रिगार्डिंग उस फंड को उसको 3 मंथ्स में क्रिएट करना है। ऐसा मेरा एक नॉलेज है जो आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन अभी FIIs की देख लेते हैं। आज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घट के आई और वो 59% हो गई है, 58.81 है। पुट कॉल रेशियो कल के जितना ही है, ऑलमोस्ट 0.82 पे है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज 437 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए और 1408 नेगेटिव हुए। तो इस हिसाब से देखते हैं तो मार्केट की ब्रेड्स है वो अभी 24% पॉजिटिव साइड पर 76% नेगेटिव साइड पे हुई है आज, ठीक है। और 10 पॉइंट्स का गेन हुआ है और कलर कोड से पता करेंगे, कलर कोड से रिकॉर्ड करते हैं तो क्या मालूम पड़ता है, क्लाइंट रिटेलर्स मोस्टली मिक्स आ गए हैं, कुछ एक डायरेक्शन नहीं है उनकी।
जबकि FIIs ने आज उनका भी ऑलमोस्ट मिक्स सा व्यू है, क्योंकि 8000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए और सामने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए। लेकिन DIIs का मूड्स भी मिक्स है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग का फिगर है उनका। और HNI मेनली अभी मंथ एंडिंग है, तो अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ के मूड में ही होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ओपन पोजीशन अभी क्या बची हुई है आज के लिए। आज की डेट है 25 अक्टूबर। तो आज 620 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए रिटेलर्स के द्वारा, जिसमें 2496 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे और 3115 शॉर्ट साइड पे। मतलब लॉन्ग साइड से अभी ट्रेडर्स शॉर्ट साइड ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, जो आपको समझना है। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था कि रिटेलर्स ओनली लॉन्ग साइड ज़्यादा ही ज़्यादा ऐड करते जा रहे थे, शॉर्ट साइड में उतने ट्रेडर्स एक्टिव नहीं थे जो अभी हो चुके हैं। और FIs के भी देख लेते हैं तो डेटा में मेनली शॉर्ट साइड हुए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लॉन्ग ऐड नहीं हुए, बल्कि शॉर्ट साइड ऐड हुए। तो इससे हमें यही एक एजम्पशन करना है कि अभी भी ये लोग शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, अपने शॉर्ट क्लोज नहीं कर रहे। तो जहाँ तक ये शॉर्ट ऐड करेंगे तब तक उनकी कैश में बिकवाली आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं कि शॉर्ट कितने क्लोज हुए और लॉन्ग साइड प्रोज। तो मेनली HNIs अभी क्या करेंगे, ये उनकी जो पोजीशंस है वहाँ पे बैठे रहेंगे कि भैया आखिरी 2 दिनों में इनका जो भी स्ट्रेंथ है वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने कॉल और पुट सेल्स की होती है, सोल्ड किया होता है, तो प्रीमियम ईट करने, प्रीमियम खाने के लिए ये लोग अपनी पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय सेल करते हैं और इंडेक्स को मैनेज करने का थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, जो कि इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता, एटलीस्ट किसी के हाथ में भी नहीं होता है। पर अगर FIs और DIs साथ में मिल जाते तो बिल्कुल होता है। अगर FIs DIs आमने सामने तो आज के जैसा ही होगा, FIs बेचेंगे, DIs बाय करेंगे तब बढ़ेगा। मगर दोनों एक साइड बैठ गए तो शामत आ जाएगी। चलिए इंडेक्स कॉल में देख लेते हैं। अभी इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने अच्छी क्वांटिटी बाय साइड पे की और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे आ गए। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने जो FIs का यहाँ पे बाय है 12,000, तो मेनली हेजिंग पोजीशन है। अगर DIs की बिकवाली DIs की खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी और इंडेक्स ऊपर चला जाएगा तो उनको कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए हेज पोजीशन की गई ऐसा लगता है। और स्टॉक्स इंडेक्स के पुट में देख लेते हैं। FIs का ऑलमोस्ट नील डेटा है आज का, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ऐड किए, मतलब टू मच बेरिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन द मनी पुट्स बाय की होगी, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी जो है नीचे की पुट्स वो सेल की होगी, क्योंकि बड़ी गिरावट नहीं लगती होगी, इसलिए ऐसी कुछ पोजीशंस हो सकती है। जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोज अभी एक्टिव हो चुके हैं और दोनों साइड का प्रीमियम अभी खाने के लिए बेच रहे हैं, कॉल्स और पुट भी। ठीक है, तो दोनों साइड इनकी नेगेटिव पोजीशंस है, मतलब बेचा हुआ उन्होंने, जिसको ये मैनेज करने का ट्राई करेंगे। और मेनली इनका कॉल साइड पे ज़्यादा सेलेंगे, 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे, जैसे उन्होंने सभी को सप्लाई किया है। अभी स्टॉक फ्यूचर्स में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट रिटेलर्स ने लॉन्ग ऐड किए और शॉर्ट भी क्लोज किए। अब ये फिगर थोड़ा डेंजरस होते जा रहा है कि भैया 12,88,000 DIs के शॉर्ट है। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि भाई होंगे, क्यों होंगे, जैसे हमने आगे भी वीडियो में बात की कि ये हेज फंड्स के होते हैं, मतलब सॉरी आर्बिट्रेज फंड्स के। आर्बिट्रेज फंड्स क्या करता है ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो उस रिगार्डिंग उनका बाय सेल चलता रहता है। लेकिन ये फिगर है, ये मेनली डायरेक्टली हम जैसे जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वही बनाते हैं बाय साइड पे। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय साइड पे बैठना अच्छी बात नहीं है, जबकि FIs का 0 भी नहीं है, नेगेटिव साइड पे भी डेटा चल रहा है।
जो पिछले 2 दिन से पहले कभी भी ये डेटा स्टॉक फ्यूचर्स में उनके नेगेटिव नहीं थे, कभी भी, मतलब ये बुल रन चल रहा है इसकी बात है। ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर से ये पॉजिटिव साइड पे ही स्टॉक फ्यूचर में बैठे थे। टोटल नंबर्स में अभी ये नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। और प्रोज की बात कर लेते तो प्रोज अभी भी 1,74,000 लॉन्ग साइड पे है। अभी स्टॉक कॉल और पुट में मंथली एंडिंग है सीरीज का, तो स्क्वायर ऑफ की पोजीशंस होगी। जो कॉल इन्होंने बेचे हैं वो बाय करेंगे, ये उसको सेल करेंगे। जो बाइंग पोजीशन वो छोड़ेंगे, क्योंकि अभी प्रीमियम उनका डीके होता, वेरी फास्ट प्रीमियम डीके होगा इसलिए। और सेम रिवर्स सिचुएशंस यहाँ होगी, ठीक है। ये लोग अभी जो बाय किया था वो सेल करेंगे। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये लोग स्टॉक पुट क्यों बाय कर रहे हैं और स्टॉक कॉल क्यों बेच रहे, तो स्टॉक्स में ज़्यादातर क्या होता है कि ऊपर बढ़ने की जो उनकी स्पीड है वो नीचे बढ़ने की स्पीड से कम होती है। मतलब स्टॉक को है तो एक दिन में 3%, 4%, 3%, 4% बढ़ता है, तो ग्रेजुअली बढ़ता है। और सेलिंग में क्या होता है कि पैनिक, जैसे कि IRCTC में देखा होगा कि स्टॉक धड़ाम करके 5 दिन में या 1 वीक में 30% निकल गया, तो कभी बाइंग साइड पे ऐसा एक्सेप्शनल न्यूज़ के बिना नहीं होता है। इसीलिए ये लोग पुट बाय करते हैं और कॉल सेल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हो पसंद आए होंगे। और यहाँ पे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 59% पे है, जो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एवरेज है। एवरेज मतलब अपर साइड एवरेज भी नहीं है, लोअर साइड लो भी नहीं है। इसको हम न्यूट्रल मानेंगे कि FIs यहाँ से 50% उनकी आएगी तो न्यूट्रल होगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर FIs अपर साइड में रहते हैं, 55 to 60 के बीच में रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर देखेंगे हम क्या रहता है मार्केट।